अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का आज एक टॉपिक है जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। वो टॉपिक हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास है। अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डेफिनेशन सेम है। थोड़ा सा फ़र्क है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए होता है, और फार्मूला मास जो होता है ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए होता है, ये मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूलर मास। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी तारीफ़ जो हमारे पास है वो कहता है द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक masses इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम का एटॉमिक मैसेज जो है वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो मिसाल है वो देखते हैं कि मिसाल जो हमारे पास है वो H2O वाटर की मिसाल है। पानी वाटर जो है एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो इसको मॉलिक्यूलर मास निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आप लोगों ने जितने एटम हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इसको ज़रब देने हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस के साथ। और हाइड्रोजन से जब ऑक्सीजन की तरफ जगाएंगे, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएंगे, तो दरमियान में प्लस लगाएंगे। हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 16 और 2 18 AMU। जो AMU है ये मॉलिक्यूलर मास के लिए और फार्मूला मास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो हमारे पास मोलर मास होता है उसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम का होता है। मॉलिक्यूलर मास के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, और मोलर मास के लिए ग्राम होता है। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1.2, चैप्टर नंबर 9 के चैप्टर नंबर 1 के एग्ज़ाम्पल 1.2 है। कहता है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड का आप लोग मॉलिक्यूलर मास मालूम कर दें। तो हमारे पास हाइड्रोजन एक एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। इसी तरह हम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो दरमियान में प्लस लगाएंगे, और नाइट्रोजन का भी एक एटम है और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, जबकि प्लस लगाएंगे। और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16। तो हमारे पास HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का जो एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है वो 63 AMU होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला मास की डेफिनेशन देखते हैं और फार्मूला मास को समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला मास जो होता है ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड का ही होता है। फार्मूला मास या फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है कहता है द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक masses इन अ आयोनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड फार्मूला मास, यानी कि किसी भी एटम में मौजूद किसी भी आयोनिक कंपाउंड में मौजूद एटॉमिक masses का जो मजमुआ होता है वो फार्मूला मास कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। हम इसका फार्मूला मास निकालते हैं तो हमारे पास सोडियम का एक एटम है, और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, जबकि एक मॉलिक्यूल से दूसरे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो प्लस,
और क्लोरीन का भी हमारे पास एक एटम है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5। तो NaCl का एटॉमिक मास जो है हमारे पास 58.5 बनता है। चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की हमारे पास एग्जांपल है 1.3। कहता है हमारे पास K2SO4 पोटाशियम सल्फेट है, इसका आप लोग फार्मूला मास मालूम कर दें। तो मेथड हम जानते हैं कि पोटाशियम के 2 एटम हैं, तो 2 हमारे पास पोटाशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 39 + 1, और सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो 32। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। तो ये टोटल हमारे पास K2SO4 यानी कि पोटाशियम सल्फेट का जो एटॉमिक मास है या फार्मूला मास है वो 174 AMU होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को समझने में मदद मिली होगी, और ये जो एग्ज़ाम्पल है 1.2 और 1.3 ये भी आपको समझ आ गई होगी। गुड लक।